DIS के डेली MCQ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला सवाल है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BSNL के पुनरुद्धार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1.64 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2.46 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1.46 लाख करोड़ रुपए या फिर ऑप्शन डी 2.64 लाख करोड़ रुपए। आज के पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। BSNL को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.64 लाख करोड़ रुपए के BSNL के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 4G इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार उपायों के माध्यम से भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड यानी कि BBNL का BSNL में विलय करके BSNL सेवाओं के उन्नयन, स्पेक्ट्रम आवंटन, इसकी बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करना और इसके फाइबर नेटवर्क को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आज का दूसरा प्रश्न है, जुलाई 2022 में जारी हारून रिपोर्ट पर विचार कीजिए। भारत में सबसे अमीर महिला के रूप में रोशनी नादर मल्होत्रा पहले स्थान पर हैं। इस लिस्ट के पहले 3 स्थानों पर एलन मस्क, जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ने साल 2021 में अपने कुल नेटवर्थ यानी कि 84,330 करोड़ रुपए के साथ भारत में सबसे अमीर महिला के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। फाल्गुनी नायर 57,520 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला के रूप में दूसरे स्थान पर हैं। बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ ने 29,030 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ देश की तीसरी सबसे अमीर महिला बन गई हैं। इसके अलावा भोपाल की जेट सेडगो की कनिका टेकरीवाल इस सूची में सबसे कम उम्र की महिला हैं, जिनकी कुल 420 करोड़ रुपए की संपत्ति में 50% की वृद्धि हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस लिस्ट में पहले 3 स्थानों पर एलन मस्क, जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नॉल्ट रहे हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। ऑप्शन बी, संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया गया है। ऑप्शन सी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF भारत का सीमा सुरक्षा बल के बाद दूसरा बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। या फिर ऑप्शन डी, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अधिकार के अंतर्गत काम करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने CRPF के स्थापना दिवस पर बल कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया गया। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 9 स्वतंत्र राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुसार इस बल के लिए एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत काम करता है। CRPF की प्राथमिक भूमिका कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए पुलिस संचालन में राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने में निहित है। आज का चौथा प्रश्न है, समुद्रयान मिशन किस मंत्रालय की पहल है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग या फिर ऑप्शन डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। समुद्रयान मिशन भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। ये गहरे पानी के नीचे अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मानवयुक्त पनडुब्बी में
6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजेगा। और आज का अंतिम और 5वां प्रश्न है, कार्किडगा वावु किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्किडका वावु भारत के केरल राज्य में अपने मृत पूर्वजों के लिए एक विशिष्ट मानसून दिवस पर किए जाने वाले हिंदू अनुष्ठानों का एक समूह है। वावु या अमावस्या के दिन लोग बाली की पेशकश करने के लिए नदी के किनारे और समुद्र तटों पर इकट्ठा होते हैं। लोगों का मानना है कि यदि उस दिन अनुष्ठान किया जाता है तो दिवंगत आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से भीड़ देखने वाले नदी के किनारे पेरियार, भरत पूजा और कल्पथी पूजा है। इस दिन को वाउ बाली के नाम से भी जाना जाता है और मलयालम कैलेंडर में कार्किडम के महीने में मनाया जाता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में यह तिथि जुलाई से अगस्त महीने में पड़ती है। आज के हमारे एमसीक्यू में से आपके कितने सवाल सही हुए, इसका जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।